इस वक्त जनाब 454 किलोमीटर मीटर शो कर रहा है और 10:21 है। हम टूवर्ड सालेपट जा रहे हैं और रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी सिर्फ गाड़ी की स्पीड इतनी ही हो सकती है जितनी एक वॉकिंग स्पीड होती है। देखते हैं आगे कहाँ तक ये स्पीड है, फिर ये कंडीशन है, फिर आपको बताते हैं। फिर ये कोई 2-3 किलोमीटर का पीछे पैच गुजरा है जो बिल्कुल ही डैमेज रोड है और अब ये कुछ आगे रोड बेहतर होती नज़र आ रही है। अच्छा, ये मोटरवे से जो इंटरचेंज है सक्खर मुल्तान मोटरवे का, वहाँ से स्ट्रेट आने के बाद जो 2-3 किलोमीटर का पैच था वो बिल्कुल ख़राब था और इसके बाद फिर हमने यहाँ से टर्न लेना होता है टूवर्ड्स लेफ़्ट। थोड़ा सा ही जैसे ये पैच ख़त्म होता है सिंगल रोड शुरू होता है, एक गांव सा है और यहाँ से फिर हमने लेफ़्ट लेना होता है। अभी हम टर्न होंगे तो आप देख लेंगे साथ साथ। और ये रोड जो है वो मेन सालेपट की तरफ जाती है। स्ट्रेट नहीं जाना होता आपको क्योंकि ये स्ट्रेट रोड जो है ये कहीं और जा रहा है, ये सालेपट नहीं जा रहा। अगर आपको सालेपट की तरफ जाना है तो फिर आपने यहाँ से ये लेफ़्ट टर्न होना होता है। ये आप देख सकते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्या एरिया है जहाँ से, ताकि आपको याद रहे कभी आपको सालेपट की तरफ आना हो तो आप यहाँ से टर्न लेंगे। सालेपट जो है ये बड़ा ही कोई खूबसूरत एरिया है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये एरिया बनाया गया था कि जब कभी सक्खर बैराज का पानी ओवरफ्लो कर जाए तो उसके फ़्लो के पानी को यहाँ पे बहाने के लिए एरिया बनाया गया था और हिस्ट्री में ये कई दफ़ा बहाया भी गया, तो जिसकी वजह से जो है वो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कोई बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे, बहुत ही लश ग्रीन किस्म की जगह पे जो है वो आप मौजूद हैं। ये टर्न करने के बाद एक छोटी सी जगह आती है, देखें ये एक ब्रिज था जो ये सैलाब में जो है वो तकरीबन बह गया है, लेकिन ये इसको लोगों ने भर के जो है वो एक पाथवे बना दिया है। सड़क की कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन देन अगेन अगर आपने जाना है किसी मजबूरी के तहत सालेपट की तरफ तो मैं आपको वे गाइड कर रहा हूँ और इसकी कंडीशन भी बता रहा हूँ। पहले हम मोटरवे से लेफ़्ट टर्न हुए थे और उसके बाद फिर ये रोड खुद ही जो है वो आप देख रहे हैं ये राइट की तरफ टर्न हो रहा है। इसमें अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ये रोड खुद ही राइट की तरफ टर्न हो रहा है। और ये देखें जनाब, ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये बहुत ही कोई खूबसूरत एरिया है। ये देखें ये जो सड़क जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं इस तरह दरख्तों से दोनों तरफ से ढकी हुई है, लेकिन आपने ये नज़ारे करते वक्त बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना क्योंकि ये 1 वे सड़क है और इस पर दोनों 2 वे ट्रैफिक चलती है, तो आपने ख्याल रखना है ड्राइविंग करते वक्त। लेकिन ये है बहुत खूबसूरत एरिया माशाल्लाह से। जनाब ये स्टिल हम टूवर्ड्स सालेपट पे ही हैं, अभी सालेपट की तरफ जा रहे हैं और जो मैंने आपको लास्ट टर्न्स बताए थे उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी टर्निंग वगैरह नहीं आई है और आगे कुछ टर्न वगैरह आते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। अभी हम स्ट्रेट टूवर्ड्स सालेपट है। अच्छा, GPS सिग्नल्स पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करिएगा इस एरिया में आते हुए। गूगल मैप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करिएगा क्योंकि ये GPS सिग्नल्स जो है वो यहाँ के लॉस्ट हो जाते हैं, तो आप खो सकते हैं उसकी वजह से, मिस गाइड हो सकते हैं। देखिए इस रोड पे आगे आके फिर इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस रोड पे आपने ये ख्याल करना है कि आपने ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल लो स्पीड के ऊपर गाड़ी चलानी है क्योंकि वजह यह है कि एक तो सिंगल रोड है वैसे ही डेंजरस, उसके अलावा यहाँ पे गड्ढे हैं, बहुत छोटी छोटी सी जंपें हैं, वो आपको एकदम नज़र नहीं आती तो आपको जो है वो एकदम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और उसके अलावा ये बिल्कुल ही करीब समझ लें दोनों तरफ जो है वो एग्रीकल्चर एरिया है, तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से जो है वो लोगों का आना जाना और इसके अलावा जानवर एकदम चढ़ जाते हैं, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। ये देखें रोड के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो आपको अपनी गाड़ी जो है वो बहुत संभाल के चलानी पड़ती है यहाँ पे। स्टिल हम टूवर्ड्स सालेपट ही हैं, रोड स्ट्रेट है, आगे जाके खुद टर्न हो रहा है, तो मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकें। स्ट्रेट रोड पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट ही आना है। सक्खर सिटी पॉइंट से तकरीबन हम इस वक्त कोई 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं और मोटरवे इंटरचेंज से अराउंड 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। स्टिल ऑन द वे टूवर्ड्स सालेपट।
पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। In 200 meters, make a U-turn. तो ये वापस रोड पे कैसे चढ़ेंगे? यहीं से? हाँ यही से। ठीक है, जज़ाक। ये जनाब बड़ा ही कोई नैरो सा रोड है और इसमें नहर बह रही है। आपने बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे गाड़ी नीचे उतारनी है और वापस ऊपर चढ़ानी है। भी स्टीप डाउन। तो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अगर आप अभी कुछ अर्से में ट्रैवल करेंगे तो माइट भी पॉसिबल आपको ये हिंड्रेंस फेस करने को मिले, और अगर आप थोड़ा गैप देके ट्रैवल करेंगे तो माइट भी पॉसिबल ये इशू रिजॉल्व हो चुका हो तब तक। तो ये हमने छोटी सी Turn left onto Salapad Road. रोड से नीचे आके और दोबारा जो है वो सालेपट रोड के ऊपर वापस आ गए हैं। Continue for 8 kilometers. हम स्टिल टूवर्ड्स सालेपट है और तकरीबन 13 किलोमीटर का सफ़र जो है वो हम मोटरवे बाईपास M5 के इंटरचेंज से कर चुके हैं अब तक। आप देख रहे होंगे कि ये एरिया बहुत ग्रीन, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे केले की काश्त हो रही है। यहाँ पर खजूर अच्छी बड़ी तादाद में मौजूद है। सीज़न में यहाँ पे कॉटन काश्त होती है। कॉटन क्रॉप के लिए बहुत मशहूर एरिया है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जिनिंग फैक्ट्रीज़ भी हैं। जिनिंग फैक्ट्रीज़ वो होती हैं जो कॉटन को सीड से उसमें से फ़ाइबर निकाल के उसको वापस उसकी बेल्स बनाती हैं जो आगे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और धागे वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ये देखिए आगे एक दरवाज़ा बना हुआ है जिसको बाब सालेपट कहते हैं। तो ये बेसिकली मेन एंट्रेंस है सालेपट शहर में जाने के लिए। तो हमने अभी समझ लें कोई 17 किलोमीटर ट्रैवल किया है फ्रॉम मोटरवे इंटरचेंज, और 37 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है अराउंड फ्रॉम सखर। तो हम ये बाब सालेपट में दाखिल हो रहे हैं। ये हम सालेपट शहर में दाखिल हो रहे हैं। सालेपट शहर में अंदर जाने के बाद दो रास्ते बेसिकली अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। एक रास्ता जो है वो बाईपास की तरफ जाता है। अगर आप सालेपट शहर में ज़्यादा अंदर ना जाना चाहें और बाईपास आपको आगे कहीं जाना है तो वो आप बाईपास लेके सालेपट से शहर में जाए बग़ैर जो है वो जा सकते हैं। और अगर आपको शहर के अंदर जाना है तो फिर ये स्ट्रेट रोड जो है वो शहर के अंदर चली जाती है। शहर के अंदर घुसते ही आप रोड की कंडीशन जो है देख सकते हैं, कोई अच्छी नहीं है, टूटी हुई रोड है। यानी रोड तो कहना नहीं चाहिए इसको, ये एक वे है टूवर्ड्स सालेपट। और ये कॉटन फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल गेट से अंदर आते ही जो है यहाँ पे कॉटन फैक्ट्रीज़ और ये टोटल का पंप आपको मिलेगा। ये देखें आगे आपको एक चौक नज़र आ रहा होगा,
जिस पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, साथ ही एक PSO का पंप है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो सालेपट शहर के अंदर चले जाएंगे और लेफ़्ट हैंड पे टर्न होते हैं तो आप बाईपास की तरफ चले जाएंगे। हमें क्योंकि बाईपास की तरफ जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड की तरफ टर्न हो जाएंगे। तो जनाब ये जो सक्खर से हमारा सालेपट तक का सफ़र रहा वो अराउंड 45 मिनट्स का ये सफ़र था और तकरीबन 40 किलोमीटर का ये सफ़र है फ्रॉम सक्खर सिटी पॉइंट। अगर आप कराची से आ रहे हैं सालेपट और आपको सालेपट डायरेक्ट आना है तो आपको सक्खर सिटी पॉइंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेशनल हाईवे पे ही रहेंगे और नेशनल हाईवे से आप ट्रैवल करेंगे रोडी और रोडी से आएंगे आप मोटरवे इंटरचेंज तक और मोटरवे इंटरचेंज पे आप मोटरवे पे नहीं चढ़ेंगे, आप स्ट्रेट आ जाएंगे सालेपट की तरफ। अगर आप सक्खर से कराची से सक्खर In 200 meters, turn right onto Salapat bypass. कराची से सक्खर तक की रोड कंडीशन इस वक्त क्या है वो जानना चाहते हैं तो हमने एक और इसके ऊपर वीलॉग बनाया हुआ है फ्रॉम कराची टू सक्खर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इस वक्त रोड कंडीशंस वहाँ से लेके कराची से लेके सक्खर तक की कैसी है।